ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेटवर्क ऑटोमेशन वाला ये जो पार्ट है इसकी फ़र्स्ट वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो बेसिक कंपैरिजन है आपका जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं एंड जो कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क रहेंगे, है ना, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं दोनों के। और थोड़ा सा हम सबसे पहले चलिए बात करते हैं आपके नेटवर्क प्लेन्स की। 3 प्लेन आते हैं, डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है देखिए जो आपको प्रिपेयर करेगा आने वाली एडवांस स्टडीज़ के लिए, राइट। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। और यस, अभी फ़िलहाल एक बेसिक्स पार्ट अगर हम कवर करें तो व्हाट इज़ नेटवर्क ऑटोमेशन। तो क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे ये आपके पास कोई एक नेटवर्क होगा, ठीक है। अब इस नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेज हो सकते हैं, बहुत तरह के डिवाइसेज हो सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप राउटर की बात करें तो बहुत सारे राउटर्स होंगे। फिर अगर आप टाइप ऑफ डिवाइसेस कहें तो बहुत सारे राउटर्स हैं आपके पास, बहुत सारे स्विचेस हैं, राइट। और आपके ऑटोमेशन के डिवाइसेस, आपके पास एक्सेस पॉइंट वायरलेस के डिवाइसेस हैं, फ़ोन हैं, PBX, राइट। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस। ओके, तो अब उनको अगर आपको ट्रेडिशनली कॉन्फ़िगर करना है सारे डिवाइसेस को 2010 से पहले की अगर आप अप्रोच की बात करें 2000 के आसपास या उससे पहले, तो जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस हैं आपके, उन सबको आप जैसे आपने ख़रीदा, परचेज़ किया, 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर किया बेसिक और सारा आपने नेटवर्क में लगा दिए। उसके बाद आपके ऊपर है कि जब भी कभी और कॉन्फ़िगरेशन उनमें एडवांस्ड एडिट करनी होती थी तो आपको रिमोट के थ्रू टेलनेट, SSH, वो सब आपके पास एक ऑप्शन था। मीन्स 1 बाय 1, 1 टू 1 डिवाइस नेटवर्क इंजीनियर को खुद कॉन्फ़िगर करना रहता था, ये समझिए, चाहे जितने मर्जी डिवाइसेज हो। सो आप सोचिए कितना टाइम कंज्यूमिंग, स्लो, और इसमें एक एरर चांसेस भी हैं क्योंकि हम ह्यूमंस ही तो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हमसे गलतियां यस हो सकती हैं। तो काम का प्रेशर हो सकता है कि किसी दिन आपका मूड ठीक नहीं है, हो सकता है तबीयत ठीक नहीं है, तो हज़ार फैक्टर हैं ह्यूमंस में, है ना, एरर्स, गलती होने के। पर इसी काम को अगर आप सोचिए कि एक कंट्रोलर, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे एक सोच लो कि एक रोबोट है आपके लिए, जस्ट वो, है ना, तो किसी हार्डवेयर पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो एक कंट्रोलर का काम कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है सारी कॉन्फ़िगरेशंस को। आपको सिर्फ उस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना है। अब वो कंट्रोलर जो है वो कॉन्फ़िगर करेगा आपके सारे के सारे डिवाइसेस को, राइट। तो ये कितना फास्ट होगा, सेफ़ है आपका, और एरर्स नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें मशीन इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, राइट। आर्टिफिशियल एक तरह से जो बोलते हैं ना, MI ML, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करते हैं। तो बहुत बेहतरीन एक नेटवर्क की अप्रोच है। और अभी पूरा नेटवर्क देखिए धीरे धीरे इस पर शिफ्ट हो रहा है। और आप देखेंगे मार्केट में एक डिबेट भी है कि नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बट यस, ये टॉपिक ये नहीं है कि चलिए हम उसका किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यस, जस्ट रिमेंबर, अगर कभी लगे तो जो इवॉल्व कर जाता है, राइट, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे कोई स्पीसीज़ हो, वही सर्वाइव करते हैं। तो आपको भी अगर इस फील्ड में लॉन्ग टर्म में और बहुत अच्छे पैकेज पे और उस सब में रहना है तो यस, आपको फिर ट्रेडिशनल जिस तरह से नेटवर्क बदल रहे हैं, आपको भी अपनी लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी बदलनी पड़ेगी। दैट्स इट। अदरवाइज़ कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, सब बेहतरीन चांसेस बढ़ ही रहे हैं ग्रोथ के और आपके जॉब्स सबके, पैसा कमाने के। चलिए, तो यस, ये आपका है सारा जो मेन काम है यहाँ पे कौन करता है, आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो कंट्रोलर है, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो करेगा। चलिए, अब अगर आप बात करते हैं कि भाई एक जो आपका नॉर्मल डिवाइस है वो कैसे काम करता है, तो आपकी जो खुद की कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क इंजीनियर ने की है उसके बेस पे करेगा। अब कंट्रोलर कैसे करेगा भाई सारा काम, तो ये जो SDN है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, जो कंट्रोलर बेस्ड है, ये क्या करेगा कि जो ह्यूमंस हमारे वाले आइडियाज़ थे, जिस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे नीड बेसिस पे आपका और वो सब, तो उन सारे आइडियाज़ को सेंट्रल प्लेस पे रखेगा, उन सबको एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या और बेहतर कर सकते, क्योंकि मशीनों में देखिए हमारे से ज़्यादा प्रिसीजन है ना, एक्यूरेसी है, तो वो और बेहतर बनाने के उसमें तरीके ढूंढेंगे। एंड यस, उन सब आइडियाज़ को फिर एक नए तरीके से सामने लाएगा और जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन को बहुत बेहतर तरीके से, आसान तरीके से और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और नेटवर्क को बहुत स्मूथली आप डिज़ाइन भी एंड इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। पहले जो नेटवर्क देखिए इतना टाइम लगता था आपको, आप सोचिए कि डिज़ाइन करिए, फिर डिवाइसेस परचेज़ करना, फिर उनको कॉन्फ़िगर, और मीन्स की बहुत आपका टीडियस टास्क था, टेढ़ा काम था। पर कंट्रोलर की अब से आप विद इन डेज़, विद इन लाइक कि बहुत जल्दी, कम टाइम में अगर प्री प्लानिंग है तो आप पूरा नेटवर्क बना सकते हैं ना। रनिंग नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो यस, जो आपका काम करने का तरीका है, कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है, वो बदल जाता है। डिवाइसेस और वो सब तो वही है, कुछ अलग से सॉफ्टवेयर ऐड होंगे, कुछ हार्डवेयर ऐड होता है।
चलिए जी, अब अगर थोड़ा सा आप सोचें कि राउटर जो करता है, स्विच जो करेगा आपका, फायरवॉल जो करती है, ये सब काम करने का तरीका कैसा है ना। तो अलग अलग कामों को आप नेटवर्किंग की लैंग्वेज में अलग अलग प्लेन से डिनोट करते हैं। तो डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन। थोड़ा सा एक बार जस्ट रफली बता दूं तीनों के बारे में इस वाले आपको टोपोलॉजी की हेल्प से। देखिए यहाँ से आप कुछ भी डाटा, मैंने पहले से आईपी और वो सब डाल रखा है, और आप इधर जाइए ज़रा सिमुलेशन में। चलिए, तो एक कोई भी सोर्स लेते हैं और डेस्टिनेशन लेते हैं लाइक दिस। अब इसको ओके लाइक दैट, है ना। अभी ये जो काम था कि आपके पास जो डेस्टिनेशन का मैक नहीं था, तो आपने आर्प का प्रोसेस भेजा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल्दी से, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, ऐसे लिंक पे जाते थे सारे के सारे मैसेजेस, ठीक है। अब ये जो आपका, चलिए मैं नेटवर्क डिवाइस के ऊपर लेके जाता हूँ, एंड डिवाइस की बात नहीं करता। ये जो स्विच है किस बेस पे काम करेगा आपका, मैक के बेस पे, कि जब इसकी मैक एड्रेस टेबल में, ये हम बात कर चुके हैं राउटर और स्विच के अंदर, ये काम करता है आपका शो मैक एड्रेस टेबल। इस वाली, अगर इसको अपनी एंट्री में मिलता है मैक, तब तो वो उसको रिप्लाई करेगा, नहीं तो फिर आपका क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, यूनिकास्ट करता है, ये सारे फंक्शंस। उसके बाद फिर इसने देखो ये आर्प का प्रोसेस, अगर मैं थोड़ा सा एक बार छोड़ भी दूँ, ये देखिए रियल डाटा आया, स्विच ने राउटर की तरफ भेजा। अब राउटर कैसे प्रोसेस करता है कि ये चेक करेगा भाई जो डेस्टिनेशन थी वो मेरे राउटिंग टेबल में शो आईपी रूट में है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे 3 काम अगर मैं बताऊं आपको, कि जो फॉरवर्ड करने का काम है, जो आपका डाटा प्लेन बोलते हैं ना, उसको फॉरवर्डिंग प्लेन भी बोलते हैं, कि एक्चुअली आपके डिवाइस के पास कोई फ्रेम आया, कोई पैकेट आया, और उसको कैसे वो आपका डेस्टिनेशन तक भेजता है, तो वो काम किसका आएगा, आपका डाटा प्लेन का। पर आप देखिए डाटा प्लेन का खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर मान लो राउटर है, इसके अंदर ये शो आईपी रूट की आउटपुट ना हो ये वाली, तो क्या डाटा प्लेन फॉरवर्ड कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इसी के बेस पे फॉरवर्ड करता हो। अगर इस टेबल में एंट्री मिलेगी तो आप फॉरवर्ड कर पाएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं कर पाएगा। जैसे अभी 20 में भेजना था, तो इस टेबल में 20 की एंट्री है तो वो भेज देगा। ऐसे ही स्विच के पास अगर इस गेटवे का मैक नहीं होता तो क्या वो आगे भेजता, नहीं, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कंट्रोल प्लेन कंट्रोल करेगा कि डाटा प्लेन को कौन सी फॉरवर्डिंग करनी है और कौन सी नहीं करवानी है आपको, राइट। तो ये जो टेबल्स में एंट्री देता है वो कंट्रोल प्लेन देगा। अब इसके बेस पे जो फॉरवर्डिंग होगी फिर वो आपका फॉरवर्डिंग प्लेन या फिर आपका डाटा प्लेन करेगा। मेक सेंस। तो यस, एक आइडिया सा ही रखना है, बाकी हम धीरे धीरे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको विद एग्जांपल्स। अच्छा, तीसरा प्लेन क्या है, मैनेजमेंट प्लेन। अभी देखो मैनेजमेंट प्लेन का काम है रिमोट वाला, लाइक टेलनेट लेना, एसएसएच लेना, सिसलोक के मैसेजेस को जनरेट एंड रीड एंड एनालाइज करना, ऐसे ही एसएनएमपी का मीन्स नेटवर्क मैनेज करना। उसमें फॉरवर्डिंग और कंट्रोल का नहीं, आप सिर्फ नेटवर्क को, डिवाइसेस को मैनेज करने की बात कर रहे हो, राइट। चलिए, तो अभी डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं इसको। व्हाट इज़ डाटा प्लेन, ठीक है। ऐसे काम जो राउटर या डिवाइसेस करते हैं किसी मैसेज को, किसी पैकेट या फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए, राइट। तो डाटा को रिसीव करना, प्रोसेस करके उसको फॉरवर्ड करना, ये सब आता है आपका डाटा प्लेन के अंदर, राइट। तो चाहे इसको आप फ्रेम कहिए स्विच की लैंग्वेज में, पैकेट कहिए राउटर की लैंग्वेज में, या फिर सिर्फ एक इसको मैसेज कह दीजिए, है ना, जेनरिकली। तो ये किसका पार्ट आएगा, आपका डाटा प्लेन का, ओके। तो इसको आप, मैंने अभी बताया आपको, फॉरवर्डिंग प्लेन भी कहते हैं। चलिए, फिर डाटा प्लेन के फंक्शन देखिए। जो भी राउटर करता है, सारे के सारे काम जो आपको एक्चुअली फिजिकल दिखते हैं, वो चाहे राउटर हो चाहे स्विच हो, वो आपका डाटा प्लेन के काम होंगे। देखिए ज़रा, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। देखो यहाँ से आप कोई पैकेट उठाते हो, जैसे मैंने अभी किया था, ये जो इसने पैकेट बनाया, फिर इसने फ्रेम बनाया, फिर लिंक पे फॉरवर्ड, ये जो क्रिएशन है, ये जो इनकैप्सुलेशन यहाँ पे हुई, और जब आप देखिए इसको भेजेंगे राउटर के पास, देखो ज़रा, अब राउटर ने इसको रिसीव किया होगा और आगे भी भेजना होगा इसको, तो एक इनबाउंड मिलेगा आपको, ठीक है, और ये आउटबाउंड। तो यहाँ पे आपने की डी इनकैप्सुलेशन, सारे मैसेजेस को पढ़ा, ब्रेक किया, और फिर उसके बेस पे एक नया मैसेज बनाया आपको
इनकैप्सुलेट करके, ठीक है। मीन्स आपका यहाँ पे जो रहेगा इसमें इनबाउंड में, तो ये आपका सोर्स मैक, ये FA0/0 का डेस्टिनेशन मैक। फिर नेक्स्ट वाले मैसेज में क्या रहेगा, इसका ये सोर्स मैक और इसका डेस्टिनेशन मैक। इस तरह से ये जो चेंजेस आते हैं इनको इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन बोलते हैं। हमने वैसा ही मॉडल में भी बात की थी। ये सारा का सारा काम किसका आता है, आपका डाटा प्लेन का। चलिए फिर अगर आप जैसे ये स्विच है, स्विच टू स्विच लिंक आपके ट्रंक कर रखे हैं आपने, मल्टीपल वीलैंस को ट्रांसफ़र करवाना है, वो काम भी किसका है, फिर आपका 802 डॉट ट्रंकिंग वाला भी आपका डाटा प्लेन का काम है, ठीक है। स्विच जो काम करता है फॉरवर्डिंग वो भी डाटा प्लेन, राउटर जो काम करता है फॉरवर्डिंग वो भी डाटा प्लेन है आपका। फिर इंक्रिप्शन VPN की बात करिए, फिर आप नेट की प्रोसेसिंग की बात करिए, ACL, लाइक एवरीथिंग जो भी जुड़ी है फॉरवर्डिंग से या डिस्कार्डिंग से, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डाटा प्लेन फंक्शन, ठीक है। चलिए कंट्रोल प्लेन अब कंट्रोल करवाता है, जैसे आपको ACL की जो एंट्री डलवा रहे हैं ना आप, तो वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। आप कंट्रोल करते हो उस एक्सेस लिस्ट एंट्री से कि भाई क्या आपको फॉरवर्डिंग करवाने हैं क्या नहीं, मीन्स जो कंडीशन आप देते हैं उस एंट्री लिस्ट के थ्रू। फिर जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तब जो राउटर उसको रीड करके फॉरवर्ड या डिनाई करता है, दैट इज़ डाटा प्लेन, राइट। तो जो एंट्रीज हम डाल रहे हैं, जो कमांड्स हम डाल रहे हैं, दैट इज़ कंट्रोल प्लेन, ठीक है। तो यस ये देखिए आप ज़रा, जैसे अब STP में था, हमने पढ़ा था BPDU गार्ड, BPDU फिल्टर, तो जो काम करेंगे वो तो डाटा प्लेन है, जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से, आप ये समझिए अलग अलग नहीं है, ठीक है। पर हम इनके फंक्शंस को जब हम आगे और देखेंगे थोड़े एडवांस्ड हायर स्टडीज़ में, तो आपको 1-to-1 प्लेन के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस और काम करने रहेंगे ना। अब आगे जो आपकी प्रोटोकॉल्स होंगी, जो फंक्शंस होंगे, ऐसे अभी डिवाइस और ये सब के बेस पे नहीं, काम के बेस पे नहीं, आप प्लेन के बेस पे बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपकी लैंग्वेज अब चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। तो STP में आप कॉन्फ़िगर करेंगे, उसी के बेस पे स्विच फिर आगे फर्दर डिसीजन ले पाएगा, जैसे हम पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये लाइन पढ़िए ऊपर वाली बिल्कुल, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द डाटा प्लेन कंट्रोल्स व्हाट द डाटा प्लेन डज। मीन्स जो उसको इन्फॉर्मेशन देगी ना, कंट्रोल प्लेन देगा, जो उसी के बेस पे डाटा प्लेन डिसाइड करेगा कि क्या करना है। मीन्स अपना खुद का कोई दिमाग नहीं, एक तरह से ये समझ सकते हैं आप, जैसे मैं इंडियन अगर एक उसकी बात करूँ गवर्नमेंटल सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है हमारा, कि जो PM है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो काम करता है एक तरह से कंट्रोल प्लेन, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो काम करते हैं एक तरह से डाटा प्लेन। समझ पा रहे हैं? उनके पास जो इंस्ट्रक्शंस, जो कंट्रोलिंग फंक्शंस आते हैं, उसके बेस पे वो आगे फिर क्या करते हैं, अपना डिसीजन और वो सब। सो यस, ओके। एंड व्हाट कंट्रोल्स द कंटेंट ऑफ द राउटिंग टेबल, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, राउटिंग टेबल के कंटेंट को, मैक एड्रेस टेबल के कंटेंट को कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल प्लेन। और अभी देखिए आप ज़रा, मैं अगर बात करूं तो यस, जितनी भी टेबल, अब मैंने अभी बताया था ना इस आपको टोपोलॉजी में कि टेबल्स के बेस पे फॉरवर्डिंग तो करेगा, फॉरवर्डिंग आपका जो प्लेन है या फिर डाटा प्लेन, पर उस टेबल में एंट्रीज कौन डिसाइड करवाएगा, आपका कंट्रोल प्लेन। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि बाय एडिंग या फिर रिमूविंग या फिर एंट्री को चेंज करके जो टेबल्स के अंदर थी, तो जो डाटा प्लेन होगा, है ना, उसके लिए एंट्रीज को आप कौन कंट्रोल करवा रहा है, फिर आपका कंट्रोल प्लेन। चलिए देख लीजिएगा पर थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद फिर एक आता है आपका कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन्स का। अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम ऑटोमेशन की तरफ जाना, कि पहले जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स थे उनके अंदर प्लेन्स जो थे डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन्स होते थे। कैसे कि हर एक डिवाइस, जैसे मान लीजिए एक आपका OSPF रन करना है और इस तरह का कोई नेटवर्क होगा, देखिए जस्ट अ सेकंड, सी ऐसे कई सारे राउटर्स हैं, आपके इंटरनल राउटर्स भी होंगे, OSPF की बात कर रहा हूँ, और आपके बॉर्डर राउटर्स भी होंगे एंड एवरीथिंग। अब इनको अगर आप कनेक्ट करवाते हैं, देखिए ओके, तो जितने हो पाएंगे अच्छी बात है, अदरवाइज़ हो सकता है इतने पोर्ट्स ना हो हमारे पास, ओके। तो चलिए हम एक यही एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो ये हम क्या बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन्स की, है ना।
अभी जितने भी राउटर्स, जितने भी डिवाइसेस होंगे, उन सब का अपना कंट्रोल प्लेन है, अपना डाटा प्लेन है, ठीक है। ये अगर फॉरवर्डिंग करना है, इसको यहाँ से यहाँ ये सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजना है, तो इनके अंदर कुछ मर्जी पड़ा हो, जब तक इसकी टेबल में, इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं होगी, वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा नेक्स्ट हॉप पे। मीन्स सबके पास ज़रूरी थी सारे की सारी इन्फॉर्मेशन। इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन्स सिस्टम या फिर नेटवर्किंग मैनेजमेंट। अभी आपका चेंज होगा, थोड़ी हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये देख लीजिए, इसी के बारे में लिखा सारा का सारा, क्रक्स यही था कहने का। तो कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स कौन सी हैं आपकी, जितनी भी अभी तक हम प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं वो सारी कंट्रोल प्लेन की। मीन्स प्रोटोकॉल के ज़रिए ही आप कंट्रोल करते हैं सारा का सारा काम, कि फॉरवर्डिंग कौन सा होना है डाटा पैकेट या फ्रेम आपका, और कौन सा आपको नहीं करवाना है, राइट। मीन्स कंट्रोल प्लेन्स के ऊपर ही आप कंट्रोलिंग पावर देते हो। ACL की बात करो आप, मैक टेबल में स्टैटिक डायनामिक एंट्रीज़ की बात करो आप, मीन्स की कोई मर्जी टेबल जब भी आएगी, कैम टी कैम टेबल की बात करो, हर जगह। आई होप कि ये क्लियर है आपको। अब ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं करता मैं कंट्रोल एंड डाटा पे, है ना, नहीं तो जितने मर्जी पॉइंट्स आप डिस्कस कर लो, राइट। सारी की सारी प्रोटोकॉल्स याद रखिए, दीज आर कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स, है ना, ऑलमोस्ट। सो डाटा प्लेन मस्ट रिलाई ऑन द कंट्रोल प्लेन टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो अपना इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, मैनेजमेंट प्लेन की मैं बात कर चुका हूँ। ये सिर्फ क्या है, डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, राइट। कि जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कंट्रोल प्लेन में एंट्री डालनी है, वो आपको कैसे डालनी है, GUI से, आपको CLI से, डिवाइस टू डिवाइस फिजिकल जाके 1 to 1, या फिर रिमोट एक्सेस से। सो दैट इज़ मैनेजमेंट प्लेन। मैनेज कैसे कर रहे हो आप, किस तरीके से। चलिए, फिर बात आती है सिस्को स्विच डाटा प्लेन इंटरनल्स की। अच्छा, ये समझने से पहले कि कंट्रोल प्लेन, डाटा प्लेन, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, थोड़ा सा समझिए कि क्या ऐसा एक फीचर या फंक्शनैलिटी है जो पॉसिबल करवाती है इन सब काम को, ऑटोमेशन एंड ऑल दैट। और ये जो प्लेन्स हैं एक्चुअली काम कैसे करते हैं ना, स्विचेस के अंदर बात करते हैं पहले। देखो, लिखा है ना कि SDN और नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी को समझने के लिए पहले अच्छा होगा कि अगर हम स्विचेस के इंटरनल्स को पढ़ लें। तो अब मान लीजिए एक स्विच जो नेटवर्क में लगा है जनरली, तो मिलियंस ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड उसको प्रोसेस करने रहते हैं। क्योंकि एक मान लीजिए 10 MB का डाटा है, उसको अगर आपको भेजना है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तो एक बार में एक फ्रेम में जो MTU की बात करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट की बात करते हैं, कि एक फ्रेम के अंदर कितना डाटा जा सकता है, क्योंकि एक टाइम पे एक फ्रेम है। अब उसके अंदर आपका आता है 1500 बाइट, मीन्स कितना हुआ, 1.5 KB। और ऐसे जब 1024 पैकेट्स को मिलाते हो तब 1 MB बनता है। तो सोचिए कितने सारे पैकेट्स, फ्रेम्स जनरेट होते हैं। और जो स्विच को प्रोसेस करने हैं, बहुत तरह के फ्रेम आते हैं, अलग अलग ट्रैफिक के फ्रेम है। अब मिलियंस ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड आपके चलते हैं एक पोर्ट पे, और स्विच के पास अगर मान लो 24 पोर्ट भी हैं, तो 24 मिलियंस की हम बात कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं 24 मिलियन कितने फ्रेम्स होते हैं, अब वो प्रोसेस करना। तो CPU के अकेले की बस की ये बात नहीं है, समझो। अगर आपको लगता हो कि प्रोसेसर ही सब कुछ करता है, नहीं। तो आपने डिफरेंस पढ़ा होगा आपका स्विच में और ब्रिजेस के अंदर, कि स्विच में आपको ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप, एक IC मिलती है, हार्डवेयर चिप है, और ब्रिजेस में नहीं मिलती। अब यही जो IC है, ये जो चिप है, ये मेन काम आती है स्विचेस में प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। कैसे, आप देखिए ज़रा, कि जो ASIC है वो बिल्ट इन है आपकी इस तरह के कामों के लिए, जो आपके मैसेज या फ्रेम प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। कैसे होगा, इसके अंदर मेमोरी है, और मेमोरी में एक पार्ट आता है TCAM टेबल, जो आप मैक टेबल बोलते हैं ना जनरली, उसको TCAM या CAM टेबल भी बोलते हैं, टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो इसमें क्या है, देखिए, जो आपका क्या बोलते हैं, जो ये चिप है या जो हार्डवेयर है, तो ये पूरा एल्गोरिदम, मान लीजिए आपके पास इतने सारे मैक एड्रेसेस, इतने सारे फ्रेम, सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसको डेस्टिनेशन के बेस पे भेजना है ना मैक एड्रेस को, स्विच डेस्टिनेशन मैक के बेस पे काम करता है। अच्छा, अब वो जो ढूंढने का काम है इसकी टेबल में, इतने सारे मैक्स में से वो 1 by 1 अगर सोचे आप मैच कर करके कि भाई इसके अंदर आपके 1000 मैक पड़े हुए हैं और इस पर्टिकुलर मैक को ढूंढना है, तो मैच कर करके देखेगा ये है नहीं, ये है नहीं, तो टाइम कंज्यूमिंग। इसके बजाय वो क्या करता है, आप सोचिए जब आप एक्सेल में काम करते हैं, है ना, उसमें आपके पास मिलियंस एंट्रीज हैं, तो आप कंट्रोल F करके फाइंड कर लेते हैं ना, दैट्स इट। तो बहुत ईजी प्रोसेस, ऐसे ही ये काम करता है आपका। तो उसी बेस पे ये इतने सारे
क्या बोलते हैं फ्रेम्स प्रोसेस कर सकता है पर सेकंड। तो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है इन अ नटशेल अगर आप बोलें तो, और जो प्रोसेसर बेस्ड नहीं होती। ओके तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर बेस्ड काम होते नहीं है, पर ये जो टाइम कंज्यूमिंग और ये इस तरह का काम है, ये स्विच ने अलग से आपको हार्डवेयर दे दिया है कि सीपीयू और ये सब जो आपकी रैम है वो अलग काम कराइए और आपका ASIC TCAM टेबल से अलग काम कराइए। सो इसी वजह से आपके स्विचेज़ आर दिस मच फास्ट। तो ऐसा नहीं है, राउटर्स में भी, हाँ यस, राउटर में भी ऐसे डेडिकेटेड हार्डवेयर होते हैं उसकी प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए। आगे जब आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में हायर एंड के राउटर देखेंगे, उनमें अलग से कार्ड्स लगते हैं, सुपरवाइजर इंजन एंड एवरीथिंग। वो क्या करते हैं आपके, यही आपके क्या कहते हैं उसको, डेडिकेटेड टास्क है ना, ये सब करने के लिए। तो यस, ये हमने बात की है आपका। और फिर उसके बाद क्या कहता है ये, अच्छा हाँ, अभी तक हमने बात की है वही सेम एग्जांपल सब यहाँ पे लिखा है थ्योरेटिकली, थोड़ा और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क थे बिफोर 2010 एंड 2000 के आसपास, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन बेस पे काम करते थे। जो कंट्रोल प्लेन रहता था आपका सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया हर किसी के पास। ये जो आपकी OSPF था, ये राउटिंग प्रोटोकॉल हेलो मैसेजेस भेजेगी सारे के एक दूसरे के अपने नेबर्स को मल्टीकास्ट करेंगे, उसके बेस पे जो ये लर्न करेंगे रूट्स, और उसी के बेस पे फिर आपका फॉरवर्डिंग होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 to 1 कंट्रोल किया जाता था डिवाइस टू डिवाइस। पर अभी अगर आप देखें न्यूअर जो अप्रोचेज़ है नेटवर्किंग में, तो अब चेंज हो रहा है गेम। कैसे चेंज हो रहा है आपका, कि जो डाटा प्लेन था वो तो सारा एज इट इज़ है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हर एक डिवाइस में, पर आपने जो कंट्रोल प्लेन है उसको हार्डवेयर से उठा के डाल दिया एक सॉफ्टवेयर पे, एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो काम करती है नेटवर्क में, और जिसको आप बोलते हैं कंट्रोलर, जिसके बारे में हम काफ़ी इन डेप्थ अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, राइट। तो ये कंट्रोलर लगा रहेगा नेटवर्क में किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे, मान लीजिए जो आपका सर्वर रूम होगा, आपका डाटा सेंटर होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगी, सारे के सारे डिवाइसेस IP के थ्रू से जुड़े रहेंगे। अब वो कंट्रोल करेगा किस डिवाइस को कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के बेस में आपने डाटा फॉरवर्ड करवाना है। मेक सेंस। चलिए, तो यस, ये आप देख लेना, हम डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा है कि ये फ़ायदा भी है नुकसान भी है, तो अभी तो हम फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के देखिए, अगर नेटवर्क ऑटोमेशन की बात करेंगे तो हम फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं ना। IoT आपका जो है 5G के बाद की जो जनरेशन्स हैं, राइट। तो वायरलेस जो आपके सारे के सारे नेटवर्क्स आ रहे हैं, उन सब के रिगार्डिंग आपको, अभी आप पास्ट में तो जी नहीं सकते है ना, नेटवर्क में भी वही है आपको फ्यूचर। अब देखिए, पहले आप सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, इंडिया में जियो के आने से पहले 1 GB 2 GB डाटा लोग एक एक महीना निकालते थे, पर अभी एक दिन में कम पड़ता है 2 GB डाटा, आप समझिए, है ना। कई बार तो अलग से रिचार्ज करवाने पड़ जाते हैं पर डे 1 GB 2 GB। तो यस, वही है कि अब जितना डाटा सिंगल प्रोवाइडर सारे के सारे प्रोवाइडर मिलके कंज्यूम करते थे ना सारे यूज़र्स के, उतना तो अकेला सिंगल प्रोवाइडर आजकल एक दिन में कंज्यूम कर जाता है। आप सोचिए, तो उतनी सारी डाटा थ्रोपुट के लिए डिवाइसेस भी एडवांस आएंगे आपका, और फिर प्रोटोकॉल्स भी, आपकी कम्युनिकेशन लिंक्स भी, केबल वायरलेस का भी अगर आप देखेंगे वाईफाई में जनरेशन 7 में आपको अब मीन्स की TB तक में भी स्पीड बात कर रहे हैं कि टेराबाइट पर सेकंड आपकी जो स्पीड रहेगी अपलोडिंग डाउनलोडिंग एंड ऑल दैट, राइट। तो बहुत सारे डिवाइसेज, जैसे अगर आप बात करो सिस्को के, जुनिपर के स्विचेस आ चुके हैं मार्केट में, जो जैसे अभी हम इथरनेट बात करते हैं ना कि 10 Gbps 40 Gbps, तो ये गुजरे ज़माने की बात है, 400 Gbps तक के भी स्विचेस आपको मिलेंगे जो काम कर रहे होंगे IoT के लिए, स्पेशली आई थिंक डिज़ाइन किए गए हैं वो। तो यस, ओके, ये कहानी है सारी की सारी, और जिस भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। चलिए जी, तो अब कंट्रोलर बेस पे आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ से। सो दिस वन इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए, डाटा प्लेन तो एज इट इज़ है हर एक डिवाइस के अंदर, नेटवर्क डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो लेकिन जो कंट्रोल प्लेन, अच्छा ये मत समझना कि ऊपर पैकेट बना हुआ है, नो, ये क्रॉस का सिंबल है। देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ से काटा हुआ है इस तरह से कि कंट्रोल प्लेन डिवाइसेस में नहीं है। अब कहाँ चला गया आपका, कंट्रोलर पे, जो आपके सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ जुड़े होते हैं। देखिए बेसिक एक रफ आइडिया देता हूँ, जो आपका डिवाइसेस से जुड़ेंगे, ठीक, ये कहलाएगा आपका साउथ बाउंड इंटरफेस,
ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटोकॉल चलेगी। और ये जो आपका आगे जुड़ेगा किसी ऐप से, जिस ऐप से मोबाइल में बैठे बैठे आप कॉन्फ़िगर कर दोगे इसको, वो रहेगा आपका NBI। उधर था SBI और ये रहेगा आपका NBI। ठीक, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करेंगे और कैसे ये सब API और ये सब काम करते हैं, किस तरह से ये सब पॉसिबल है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।